अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी से मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शोबे से भी कोई हो। आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको मिलवा रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, पाकिस्तान क्या पाकिस्तान से बाहर भी। सबसे पहले तो वो खूबसूरत बहुत हैं, फिर माशाल्लाह वो राइटर बहुत बड़े हैं, बल्कि मैं तो ये समझती हूँ वो हीरो हैं पाकिस्तान के। तो मैं आपकी बातचीत करवाती हूँ खलीलुर रहमान कमर साहब से। अस्सलाम वालेकुम खलील साहब। अस्सलाम वालेकुम दुर्दाना, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह उसी तरह। अभी कहाँ उस तरह तो हाँ, थोड़े पिछले दिनों में काफी तबीयत आपकी खराब थी। दुर्दाना से मेरा बड़ा रिश्ता है। मैं जब चाइल्ड एक्टर पहली फिल्म करने लगा, मुझे याद है वो फिल्म हुई नहीं, कसम तेरी जवानी दी, उसमें मेरे साथ चाइल्ड एक्ट्रेस थी दुर्दाना, तो वो मुझे सारी जिंदगी नहीं भूला। और खलील साहब माशाल्लाह आपने बड़ा काम किया, लेकिन आपने दोबारा दुर्दाना को याद नहीं रखा, भूले नहीं, तो आपने अभी किसी ड्रामे में नहीं मुझे याद रखा। वो तो फौरन गिले ना शुरू कर दे। नहीं तो प्यार नहीं करना ने ना। नहीं, मेरी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे साथ काम करेंगे। हुआ ये कि बहुत सारा काम कराची चला गया, बहुत सारा क्या जी, सारा ही काम कराची चला गया, बिल्कुल, तो मुश्किल हो जाता था जरा। आपकी भी वो ड्रामे की ट्रेनिंग नहीं थी जी, तो वो फर्क पड़ता है। जी जी। हाँ, अच्छा खलील साहब माशाल्लाह इतना अच्छा आपने काम किया, इतने बड़े बड़े ड्रामे, इतने अलग अलग डायलॉग्स जो दुनिया नहीं भूल सकती। तो लोग आपकी एक तरफ तो ये तारीफ करते हैं कि आप बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, दूसरी तरफ लोगों को कुछ ये गिला है कि आप बड़े जज्बाती और जुनूनी हैं और एकदम आप जो है ना वो झगड़ना शुरू कर देते हैं, और जो सच्चा बंदा होता है वो तो झगड़ ही पड़ता है। तो क्या ये गिले शिकवे किस बात के? मेरे किसी से कोई गिले शिकवे नहीं। मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ, गुस्से वाली बात पे गुस्सा करूंगा। हाँ, मैं मसलियत पसंद नहीं हूँ, मिसना नहीं हूँ, दिल में नहीं रखता। अच्छा। बात बुरी लगी, समझाई नहीं समझ आई, गुस्सा करता हूँ, हाँ, उसके बाद भूल जाता हूँ। यानी वक्ती आप दिल में नहीं रखता। तो और आप क्या कहेंगे कि इस वक्त आपके जो जितने ड्रामे चल रहे हैं उसमें मतलब आपको कराची भी जाना होता है, लाहौर में भी काम करना होता है, तो कहाँ पे आप इजी होके काम करना पसंद करते दोनों हैं? जगह, आज कराची भी हमारा शहर है, लाहौर भी। जी, लाहौर मेरा पैदाइश की जगह है, तो आई एम इक्वली कंफर्टेबल, लाहौर का हो कराची हो। अच्छा, हाँ, आई लव कराची। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो और खलील साहब कोई मेरी ऑडियंस को कोई ऐसा वाकया सुनाएं, कोई ऐसी बात सुनाएं कि जो मेरे चैनल पे बार बार लोग देखेंगे खलील साहब दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पर आए हैं, तो कोई ऐसा किस्सा सुनाएं। क्या किस्सा सुना? मुझे एक किस्सा बड़ा याद आता है कि अब्बा का हमारी अम्मी का इंतकाल हो गया 1980 में, तो 83 में अब्बा जी का निकाह कर रहे थे हम, तो मौलवी साहब बैठे हुए हम साथ। अच्छा, तो इतने वो फॉर्म फिल करते हुए मौलवी साहब की आवाज आई, मुंडे की उम्र, बस फिर मेरा हासा निकला। अच्छा, ये काम आपने अपने हाथों से किया? वाह जी वाह, ये तो बड़ा मेरा भी निकाह हुआ था, मेरी बहन की शादी हुई थी। अच्छा, आपकी तो खलील साहब एक ही शादी है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह अपनी जिंदगी में रोमांटिक आप बहुत रहे, वो अब भी एक राइटर रोमांटिक नहीं होगा तो लिखेगा क्या? वाह वाह। नहीं तो मैं कि तेरा ख्याल से मैं किसी पीर फकीर का मुरीद हो गए सिर पे पगड़ी पा के लेता। नहीं, ये तो आप वाकई बहुत रोमांटिक। क्रिएटिव लोग रोमांटिक होते हैं बुनियादी तौर पर, रोमांटिक नहीं होता वो आप इंसान है कोई। जी बिल्कुल, ये तो है, पत्थर के टुकड़े नहीं हम। खलील साहब इश्क कितनी बार किया? इश्क एक ही दफा किया। तो बाकी क्या? इश्क 2-3 बारी होता है। हाँ नहीं, मैंने दस सी जरा। नहीं, इश्क सिर्फ एक दफा होता है। अच्छा, बंदा दूजा तीजा चौथा होता है। ये तो आप सही कह रहे हैं, वाकई जो इंसान का सच्चा इश्क होता है वो एक ही बार होता है और उसको वो भूलता भी नहीं। अपने काम से इश्क किया, काम से इश्क किया खलील साहब ने। वो और जो जिस जुनून की बात करते हो आप, जिस गुस्से की बात करते हो, वो बाहर निकालता हूँ। आप मेरे सामने काम के साथ बदयांती नहीं कर सकते, आप कौन हो? हाँ बिल्कुल, वरना मैं चला जाऊंगा। नहीं अगर मैं अपनी ये जुर्रत आजमा नहीं सकूंगा, मैं छोड़कर चला जाऊंगा।
यानी आप काम में बेईमानी नहीं देख सकता भाई। मतलब काम में आप बेईमानी नहीं कर सकते, आप ना काम अलाउ से करता छोड़ना हूं, भी पड़ा। ना मैं करता हूँ तौबा इस्तगफार, काम से बेईमानी करूंगा अस्तगफिरुल्लाह, ना मैं अलाउ करता हूँ। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आम लोग तो कहते हैं हर चीज को कंप्रोमाइज कर जाते हैं कि ठीक है मेरे पे पैसा आ रहा है। अल्लाह उस दिन अल्लाह करे मेरी मौत आ जाए जिस दिन काम पे कंप्रोमाइज करूंगा। वाह वाह वाह, बड़े सच्चे और फन से आप इतनी मोहब्बत करते हैं। और बाकी खलील साहब, आप मेरे बारे में क्या कहेंगे? मैं तुम्हारा एहतराम करता हूँ शुरू से, एक तुम्हारी मेरा एक रिश्ता ऐसा है, बचपन का रिश्ता, बचपन का, तो उसको हमेशा मैंने इज्जत और आबरू के निगाह से देखा जी, और एहतराम किया तुम्हारा, उसमें कोई शक नहीं। फिर तुम असलम डार साहब की, अल्लाह उनको गरीब रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनकी बीवी थी, तो वो भी एक एहतराम था तुम्हारा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो हमेशा एहतराम किया तुम्हारा, तुम्हारी फैमिली का। हाँ जी। उसमें तुम्हारी जो शीन। भांजी है शीन, वो मेरे साथ उसे सूली किया, जी तो हमेशा एक लेगेसी रही, मेरा ताल्लुक रहा। न्यू लुक से भी हाँ मेरे जी। वहाँ एक्टर्स का मेकअप होता था, तो वो तुम्हारा कहीं ना कहीं हवाला जिक्र होता था। जिक्र होता था। और खलील साहब, मैंने ये रेस्टोरेंट बनाया है रौनक मेला के नाम से, तो कि आप अल्लाह इस यहाँ रौनक और मेला दोनों लगा दे। आपके तासुरात क्या है कि मुझे तेरी चाय पी के दासना था, चाय आपकी आलंद ने चाय यानी आप चाय टिक्का खा के तो फिर तारीफ करेंगे। ऐसे खाली खोली कैसे नहीं, करूं? वो तो आप ठीक कह रहे हैं। खलील साहब, आपने मतलब बहुत सारे आर्टिस्टों से मुलाकातें की, काम भी किया, लेकिन मेरा ख्याल है मैं वाहद बंदी हूँ जो फिर बड़ी मजदूर हूँ। शिकायत, फिर शिकायत नहीं, शिकायत नहीं, मैंने कहा मैं वाहद बंदी हूँ कि जो मजदूर हूँ, जो नहीं, कभी तुम बड़ी चैनल। मेहनती, मैं आई हर्ड अबाउट यू। जी हमने काम नहीं किया भले, लेकिन मुझे जब इंडस्ट्री में आया तो मुझे बताया जाता था कि वो बड़ी कमिटेड एक्ट्रेस है, बड़ी मेहनत से काम करती है। ये तुम्हारे बारे में अच्छे अल्फाज कहे जिसने जी, बात की। मतलब मैं यही चाह रही थी कि मतलब मैं अपनी मेहनत से जितना भी काम करती हूँ, रिस्पेक्ट से मुझे अच्छा लगता अल्लाह है। तुम्हें बहुत इज्जत दे, बहुत रिस्पेक्ट दे, और तुम्हारे रेस्टोरेंट को कामयाबी। आमीन आमीन। आज आप आए हैं, इंशाल्लाह ताला इसको रंग लगेंगे। आपकी इंशाल्लाह। कोई छोटी मोटी मीटिंग हो, कोई आपकी इंशाल्लाह, गैदरिंग हो, इंशाल्लाह, आपने रेस्टोरेंट मेरा, आपने यहाँ पे आना है, बल्कि मेरा साथ देना है, क्योंकि आप लोग अल्लाह के बाद आप लोग नहीं, मेरे नहीं, हैं मैं आपके कि साथ जो मतलब मेरे साथ चलेंगे और मैं इस इंशाल्लाह, रेस्टोरेंट को लेके इंशाल्लाह। चलूंगी। तो इंशाल्लाह ताला आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा। दोस्तों, मैंने खलील साहब का बहुत इंतजार किया इनका इंटरव्यू करने के लिए, और बड़ी दफा ऐसा हुआ कि हम लोगों का टाइम भी बना, लेकिन किसी वजूहात की कोई वजह से वजूहत नहीं, मैं बीमार था और कोई वजह। बीमार भी बहुत थे, और बाज दफा मीटिंग वगैरह, कहानी पे बैठे होना, वो सारी बातें। लेकिन आज मैं इतनी खुश हूँ कि अच्छा, आज कहानी को होने पे कोई नहीं बैठता, मैं आप सबको बता दूं। अच्छा मैंने सिर्फ लिखना होता है, उसमें मैं किसी को अलाउ नहीं करता इंटरफेयर करें। अच्छा। कहानी पे बैठे हुए हैं, वो सारा खुद आप मैं खुद ही कहानी करते सामने बैठ पड़ी होती है, मैं अच्छा, बैठता नहीं। अच्छा। मैं किसी को बैठने देता हूँ, डायलॉग हर चीज वो सब अल्लाह देता है माशाल्लाह। मुझे, वो अल्लाह देता अच्छा, है। तो खलील साहब, आप क्या कह रहे हैं कि कोई फिल्म भी आप लिख रहे हैं? हाँ हाँ, फिल्म लिख रहा हूँ, मतलब फिल्म का काम भी आपके ज़हन में है कि मैं ऐसा कोई सब्जेक्ट लिखूं जो बहुत हटके हो, जैसे इस वक्त? मैं हटके लिखता हूँ, अब उसकी मेहरबानी है, वो अगे तेरे पागल अच्छी। वाह वाह। तो और आप कोई बात करें मेरी ऑडियंस को, क्योंकि वो आपको और मैं देख सुनने वालों को ये कहूंगा कि इसके रेस्टोरेंट पर आइए, इसको रौनक मेला बनाइए, और ऐसी मेहनत से काम करने वाली खातून को एक तरह से यू विल बी सपोर्टिंग, एंड आई वांट यू शुड बी सपोर्टिंग माय, शी हैज बीन वंडरफुल हीरोइन ऑफ माय इंडस्ट्री। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ आऊँ तो रौनक मेला देखना चाहता हूँ इंशाल्लाह। आपको यहाँ पे बहुत रौनक मिला में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे भी, मेरा भी दिल लग गया है, क्योंकि ज़ाहिर फिल्म इंडस्ट्री हमारी इस वक्त बड़ी डाउन है, और मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है इस वक्त कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ऐसी फिल्में बने। जो 2-4 बन रही हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। उस कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे बड़े नाम वाले लोग हैं, उनको चाहिए कि वो कुछ हिम्मत करें, कुछ काम करें, ताकि उनको देख के दूसरे लोग भी करें, क्योंकि हिम्मत करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। जी खलील साहब, कुछ शेर सुनाए अच्छा सा जो आपको पसंद हो। पसंद में अपनी शायरी सुनाता हूँ, पसंद क्या मतलब? जी, इश्क है मुझे अपनी शायरी से। वाह।
मेरी शोहरत, मेरा डंका, मेरे एजाज का सुनकर कभी ये ना समझ लेना मैं चोटी का लिखारी हूं। मैं बिजनेसमैन हूं जानम, मैं छोटा सा व्यापारी हूं। मेरी आड़त पे बरसों से जो महंगे दाम बिकता है वो तेरे गम का सौदा है। तेरी आंखें, तेरे आंसू, तेरी चाहत, तेरे जज्बे यहां शेल्फों पे रखे हैं, वही तो मैंने बेचे हैं। तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूं, तुम्हारी बात छिड़ जाए तो बातें बेच देता हूं। जरूरत कुछ ज्यादा हो तो यादें बेच देता हूं। वाह, तुम्हारे नाम के सदके बहुत पैसा कमाया है, नई गाड़ी खरीदी है, नया बंगला बनाया है। मगर क्यों मुझको लगता है, मगर क्यों मुझको लगता है मेरे अंदर का व्यापारी तुम्ही को बेच आया है। मैं बिजनेसमैन हूं जानम, मैं बिजनेसमैन हूं। वाह वाह, क्या बात है जी। खलील साहब की शायरी, खलील साहब की गुफ्तगू, इनकी खूबसूरती, इनका अच्छा इखलाक, और ये इससे तो बहुत सारे लोग मुतासिर है। अच्छा खलील साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में आपको कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जिसको आप बहुत लाइक करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनके साथ काम करूं, चाहे वो एक्ट्रेस हो चाहे एक्टर हो? साइमा। अच्छा, साइमा नूर, वाह, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मीरा। अच्छा, मीरा आपको बहुत याद करती हैं क्योंकि वो मेरे रेस्टोरेंट में आती हैं। हाँ। और उन्हें जब पता चला खलीलुल साहब आ रहे हैं मेरी तरफ, और उसने कहा जी मुझे जरूर बुलाना। अच्छा किया तुमने नहीं बुलाया, मेरा दिमाग खा जाती हो। अच्छा, वो कोई पता नहीं अभी आ जाए। मैंने पहले इंशाल्लाह मैं निकल जाना। मीरा जी, खलील साहब आ गए हैं, लेकिन खबरदार तो आई थी। वो कह रहे हैं खबरदार अगर तुम आई तो। बाकी खलील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सलामत रखे। आप हमारे पाकिस्तान की शान, आन, ईमान है, और हमें आपसे बहुत, खास तौर पे मुझे आपसे बहुत प्यार है। और ये मेरा प्यार ही था कि मैं बार बार आपको बुलाती थी, और मैं चाह रही थी कि ये तो होटल अब बना है, तो मैं तो आपको पता नहीं कितने पिछले कई महीनों से मैं आपके पीछे थी। और मैंने हमेशा आपको यही कहा कि खलील साहब, अल्लाह ताला आपका हक है मुझ पर, मैं बीमार ना होता तो मैं बहुत पहले आता जी। तो खलील साहब, माजरत के मैं लेट हो नहीं नहीं, आप आ गए, मेरे लिए इतनी खुशी है, मैं खुश नसीब हूँ। आप जैसे राइटर, प्यार करने वाले, बड़ा नाम अल्लाह ताला ने, आप मेरे यहाँ पे आए हैं। मुझे आज इतनी खुशी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे चेहरे से लग रही होगी दोस्तों कि मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। थैंक यू खलील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। दोस्तों, ये थे खलीलुर रहमान कमर साहब, हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, और मैं इनकी बेहद मशकूर हूँ। और आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत पसंद करते हैं, मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स देते हैं। और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट हम मिलेंगे किसी और प्रोग्राम के साथ। तो आपके कमेंट्स बताएंगे कि आपको खलीलुर रहमान कमर साहब का ये छोटा सा इंटरव्यू है, क्योंकि मैंने ज्यादा इसमें इनको उलझाया नहीं किसी बात में, मैंने सीधा सीधा इंटरव्यू किया है। तो जब आप मुझे अच्छा, तो सोच रही हूँ तो मैंने उलझा लेना। तो दोस्तों, मैंने इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की कि इन्होंने मुझे पकड़ लेना था और मुझे इन्होंने चीख चीख के बोलना था। तो मैंने कहा आज पहला इंटरव्यू इनका नॉर्मल करें, नेक्स्ट हम कब बोल्ड इंटरव्यू करेंगे और खूब मजेदार करेंगे इंटरव्यू। बहुत बहुत शुक्रिया खलील साहब, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों। खुदा हाफिज, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान।